ये कह रहे हैं कि मैंने बयान में कहा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इख्तियारात नहीं दिए होते, पैगम्बरों को भी। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब बिल्कुल कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता या कुछ दिए होते हैं। इसका जवाब है कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता। शिफा कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। अरे अगर नबी बा इख्तियार होते मौलाना, अपने चचा अबू तालिब को कुफर पे क्यों मरने देते? गए, आखिरी लम्हात में गए, सीढ़ी पैटियों में बैठे, खिसकते हुए जगह बनाते हुए सरहाने पे पहुंचे, अपने कानों को आका के लबों पे रखा, कहा कुल या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी उहाज्जु लका बिही इंदा रब्बी यौमुल क़ियामा। चचा एक दफा ही कलमा पढ़ ले, मैं रब के दरमियान में, रब के दरबार में पेश करूंगा। अबू बकर ने पढ़ा, उमर उस्मान और अली ने पढ़ा, अल्लाह मेरे चचा ने भी पढ़ा था, जोर से नहीं पढ़ा था, मेरे कान में पढ़ा था, मैं गवाह हूं। अल्लाह मेरे चचा को भी जुबान हाल से कहने दीजिए, नबी के जज्बात की तर्जुमानी करने दीजिए कि अल्लाह एक मर्तबा इसने मेरे कान में पढ़ा था, इसको जन्नत दे दे। और अबू जहल कह रहा था अतरगबू अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बाप के दीन को छोड़ दोगे? मरते हुए चचा ने कहा था अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के दीन पे मर रहा हूं। अगर नबी बा इख्तियार होते, चचा को कुफर की हालत पे क्यों मरने देते? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर आपके ईमान में रोशनी होगी और आपका ईमान ताज़ा होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बताया गया आपको कि हाशमी मियां आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जगह भी बताया, वक्त भी बताया, तारीख बताई, कब इतने जमा हुए हो। ये हजारों की तादाद में जो अंदर बाहर लोग हैं, ये यहां तब आए हैं जब उन्हें टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम। लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मस्जिद अक्सा चले तो कोई पोस्टिंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पर बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो इन अंबियाए किराम की कब्रों में कैसे पता कि नबी आ रहे हैं? चलो वाह 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 वाह। और ये अंबियाए किराम सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई इराक में है, कोई अरब में है, कोई अजम में है। हजारों हजारों मील दूर कब्रें और एक जगह। अब जब बुराक पर बैठकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा के लिए निकले तो इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? ये अपनी खबरों में है। कब्रों में लेटे लेटे इन्हें कैसे खबर कि मुस्तफा अक्सा में आ रहे हैं? चलो जमात करेंगे, चलो नमाज पढ़ाएंगे, चलो इमामत करेंगे, चलो। तो ये 1.25 लाख अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में रहकर जान गए, तो अब उनके इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? और जब अंबिया के इल्म गैब का आलम ये है तो मुस्तफा के और आगे बढ़ो। बच्चा बच्चा जानता है कि मुर्दों पे नमाज फर्ज नहीं है।
कब्रिस्तान में लेटे हुए हमारे बाप दादा नमाज नहीं पढ़ रहे, फर्ज जिंदों पर है। आकिल और बालिग मुसलमान जिंदा होगा तब पढ़ेगा, मुर्दों पे नमाज है। अब मेरे नबी की शान देखो, इससे पहले कि मैं खुदा का दीदार करूं, इससे पहले कि मक्का से लामक्का जाऊं, इससे पहले कि सिदरा से भी ऊंचाई पे जाऊं, इससे पहले कि लामक्का पहुंचूं, मैं सारे अंबिया को कब्रों से बुलाकर नमाज पढ़ाऊंगा ताकि नादान भी समझ जाए अंबिया मुर्दा नहीं होते। इसलिए नमाज पढ़ने आए तो जब आदम से लेकर ईसा तक कोई मुर्दा नहीं, जब जमात मुर्दा नहीं तो उसका इमाम कैसे मुर्दा होगा? तो बोल, वो बोली बोल जो आशिक़े रसूल ने बरेली की चटाई पर बैठकर ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी आमदे हुजूर गाजी मिल्लत शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद। एक बात बहुत प्रैक्टिकल बोल दूं, व्यवहारिक बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं जब हमको नमाज मिलती है तब। 10 साल का बच्चा है, जब उसे नमाज मिली तो उसने पढ़ना शुरू किया। आपने कब नमाज पढ़ी? जब आपको नमाज मिली। मुफ्ती साहब ने नमाज कब पढ़ी? जब मिली। मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उलमाए कराम नमाज मिलती पहले, उन्हें पढ़ते बाद में। मशाइख को नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उम्मते रसूल को मिली पहले, पढ़ा बाद में। तो एक सारी दुनिया के मुसलमान नमाज तुम्हें जब मिली तब पढ़ा, और एक मेरा नबी है अभी नमाज मिली नहीं और पढ़ा दिया। नमाज तो लामक्का में मिलेगी, पढ़ा दिया धरती पर। तो बेपाए हुए जो पढ़ा दे, तो पाने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और जो पाने के बगैर पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। और मिली भी तो कैसी मिली? पचास टाइम की, 50 टाइम्स। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं और आपको आसानी से समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है तो उसमें थोड़ी सी मिठास, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। पचास टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की ज़ात को देखा तो अल्लाह की ज़ात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की ज़ात नहीं, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली।
और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, जात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइका, गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी तो खुदा को देख रहा था, जात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहा होश होगा कि ये 50 है, क्या है, लेके चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 50 टाइम, इट इज टू मच, बिग लोड ऑन शोल्डर, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज जो फर्ज है, अल्लाह ने जिसे फर्ज कहा है, फर्ज करके दिया है। और मूसा का अकीदा क्या है? ए नबी आप फर्ज कम करवाइए। नबी का अकीदा बता रहा हूं, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, कि ये फर्ज है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फर्ज भी घट जाएगा। और ये अकीदा मूसा कलीमुल्ला है। और हुजूर भी कहते हैं अच्छा ठीक है कम कराता हूं, यानी ये अकीदा खुद उनका भी है। मदीने वाला भी समझ रहा है कि हाँ कराऊंगा तो कम हो जाएगा। और फिर जब वो अल्लाह के पास गए कि अल्लाह कम कर दे, तो अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, तू बोलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि 50 को कम करने के लिए अल्लाह ने 5 नहीं किया, कि 50 चेंज इनटू 5 टाइम्स, नो, 50 को 45, सिर्फ 5 कम किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज्यादा है और कम कराइए। फिर वापस आए तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी ज्यादा है और कम कराइए। तो सरकार फिर पलटे और 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज्यादा है। या रसूल अल्लाह ये सारे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, ये 5 वक्त की नमाज भी सब के सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ क्या इलाहाबाद में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? आज नहीं पढ़ रहे हो ना? और मूसा को कब से पता है? वह कलीमुल्लाह के इल्म गैब से इनकार नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है, सब नहीं पढ़ेंगे और कम कराइए। तो रसूल पाक ने क्या कहा? रसूल पूर्व वालों समझो, रसूल पाक ने कहा ए अल्लाह के कलीम, जुबान पर गौर कीजिएगा, वो एक ही शब्द है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई, वहीं फर्जियत भी ठहर गई। बस जिसकी आंखें खराब हों उसको सब खराब दिखता है, क्योंकि खूबसूरती आंखों में होती है। ब्यूटी इन द आईज, नॉट आउटसाइड। तो एक गंदी दिमाग, गंदी नजर का आदमी बोला
इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा वो कैसे भैया, नमाज कम कराने का मामला है, इसका इल्म गैब से क्या ताल्लुक? मारो घुटना फूटा आँख। बोला नबी को अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह 5 ही तो देना है, लास्ट में 5 ही देना है, तो मैं कम कराने आया हूँ, 50 को 5 कर दे मैं चल लूँ। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। रसूल को पता ही नहीं था कि कितनी बार आऊँगा, कितना घटेगा, कैसे घटेगा। इल्म गैब होता तो 5 लेके आते, 45 और 35 लेके ना आते। तो सुन्नी बोला भैया अगर ऐसे ही सोचने का अंदाज है तो तुमसे बड़ा कोई गुस्ताख बोलेगा। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। वो कैसे? कि अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल आए थे तो 50 को 5 करके दे देता। उसको भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे, कितना घटाना पड़ेगा, तभी तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह को भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो मैंने कहा धीरे धीरे घटवाना रसूल की मसलहत है। हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत भी बताएंगे और रसूल की अच्छे उम्मती हैं, रसूल की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, रसूल ने धीरे धीरे क्यों घटवाया, किंतु परंतु के बगैर सीधे सीधे साधारण लबो लहजे में भाषा में बताऊं, अल्लाह अलीमुल गैब है। ये बात ध्यान में रखना। ये धीरे धीरे अल्लाह ने जो घटाया इसमें वजह कौन है? ये हजरत मूसा आप क्यों कम करवा रहे हैं? वो 50 टाइम की नमाज लेकर आवे, 100 टाइम की लेकर आवे, 40 टाइम की लेकर आए, सरकार ला रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आप कम कराने में दिलचस्पी क्यों? ये तो बनी इसराइल के लिए तो आ नहीं रही है, आपकी कौम के लिए तो नमाज है नहीं, उम्मत मुसलमा के लिए है, चाहे जितनी हो। आपकी दिलचस्पी क्यों? आपका कोई फायदा? का दिलचस्पी की वजह 2 है। नंबर 1, मुझे इस रसूल की वजह से इनकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है उम्मत से कि जितना मैं कम करा दूंगा उम्मत का फायदा है। आपका कोई फायदा है? कहाँ मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा है? अरे जब ये अल्लाह से नमाज कम कराने जाएंगे तो किसको देखेंगे? और जब अल्लाह को देख करके मुझे बताने आएंगे तो मैं इनकी आंखों में किसको देखूंगा? या रसूल अल्लाह आप जाइए अल्लाह की बारगाह में, पलट जाइए, 50 को कम कराइए, ताकि जब आप कम करा करके मेरे पास आवे तो खुदा को जिन आंखों ने देखा है उन आंखों में नूरे खुदा मैं देखूं। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, एक बार देखा था तो तूर के वसीले से, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बे को, उनके दिल के इरादे को, तलब को, तड़प को, दीदार इलाही के ज़ौक़, दीदार इलाही के शौक को रब ने देखा तो 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 फिर देखो, 15 से 10 फिर देखो, 10 से 5 फिर देखो। मैं धीरे धीरे इसलिए घटाया कि मेरा कलीम बार बार देखे। तो अल्लाह की हिकमत यह है कि धीरे धीरे घटाओ ताकि मूसा बार बार मेरा जलवा मुस्तफा की आंखों में देखे। और मेरे नबी की मसलहत क्या थी धीरे धीरे घटवाने में? ए मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया है, रफ रफ आया है, जिब्रील आए हैं, ये मेरी जरूरत नहीं है, मैं इनका मुहताज नहीं हूं, ये तो मेरी शान शौकत दिखा रहा है अल्लाह ताला। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेशल सर्विस, प्रोटोकॉल कि जिब्रील आ रहे हैं, बुराक आ रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, में पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। तो एक बार खुदा ले गया, एक बार। अब तवज्जो नहीं कैच करना। ए मेरे गुलामों जरा देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। ये मत समझना कि खुदा के ले जाने में मैं जिब्रील का मुहताज हूं या रफ का मुहताज हूं या बुराक का मुहताज हूं। अगर रब में ले जाने की कुदरत है तो तेरे महबूब में जाने की सलाहियत है। अब वो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए तो वो स्पेशल है, हद से भी ज्यादा स्पेशल है, ज़कात से भी ज्यादा स्पेशल है, रोजे से भी ज्यादा। अब आओ, हुजूर ने फरमाया, जब हमें दिया तो कहा देखो, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझको पढ़ता हुआ देखते हो। किसकी तरह पढ़ो? देखने की तरह। नमाज मेरी तरह नहीं पढ़ पाओगे, देखने की तरह। कमा राअयतुमूनी, जैसा तुम्हें रोयत हो, जैसा दिखे। हमें रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ना है, देखने की तरह पढ़ना है। हमें रसूल जैसा पढ़ते हुए दिखेंगे, हमें वैसे ही पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। अगर हम हुजूर की तरह नमाज पढ़ पाते तो हुजूर कहते सल्लू कमा सल्लैतो। कमा सल्लैतो नहीं है जैसे मैंने पढ़ा, कमा राअयतुमूनी, जैसा रोयत होती है, जैसा दिखता हूं। क्लियर हुआ कि नमाज जो है, हमारी नमाज देखने की तरह है, जैसा दिखे वैसा पढ़ो। हुजूर की तरह तो न कोई पढ़ पाया है न पढ़ पाएगा, देखने की तरह पढ़ सकता है, देखने की तरह पढ़ेगा। इसीलिए चारों इमाम बरहक,
इमाम अबू हनीफा को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम शाफई को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम मालिक को जैसा नजर आया उन्होंने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल को जैसा नजर आया, जिसके सामने जैसी हदीस है, जैसा नजर है, जैसा समझ है, जैसा देखा है वैसा पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने देखा ही नहीं, देखने वालों को भी नहीं देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, फ्री स्टाइल, फ्री क्लाउड, नो डायरेक्शन, नो टारगेट, नो राइट वे, आवारा बादल की तरह घूम रहे हैं, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। और जो बात कही दिल को हिला देने वाली बात जो नबी करीम ने कही, क़ुर्रत ऐनी फी सलात, coolness of my eyes into सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। जरा गौर कीजिए आप, ये नबी ने नहीं कहा क़ुर्रत ऐनी फी ज़कात, ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है। प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, ये लोगों ज़कात निकाला करो, मोहल्ले की गरीबी दूर कर दिया करो। नहीं कहा कि ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, जबकि ज़कात देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। अरे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो लोग ज़कात निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। ये अरब के जो शेख हैं, अरबों खरबों मिलियन डॉलर निकालते हैं, ये में जो धन्ना सेठ हैं, कुछ तो ऐसे कंजूस हैं कि ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता। फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा हौसला बढ़ाने के लिए क़ुर्रत ऐनी फी ज़कात। हमें हज करना तो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कितनी रुकावटें पासपोर्ट और वीज़ा की हो जाती है, कितनी रुकावटें सऊदी गवर्नमेंट से हो जाती हैं, और कितनी मुसीबतें जो हैं वो टूर वालों से होती है, प्राइवेट वालों से होती हैं। जिद्दा पहुंच गए, लाइन लगाओ, 2, 4, 6, 8, 10 बस में लाइन लगाओ, फिर मक्का पहुंचे वहाँ लाइन लगाओ। अरे यार 5 दिन मिना में रहना तो और जहमत की बात है। दिन भर अरफात में, रात भर मुज़दलिफ़ा में कंकर मारने गए, शैतान को आगे वो मार रहे, पीछे से लोग उसे मार रहे हैं। इन तमाम मुसीबतों से गुजर करके वो हाजी बनता है, फिर भी नबी ने नहीं कहा क़ुर्रत ऐनी फ़िल हज, हज में मेरी आँख की ठंडक है। और रोज़ा रखना तो कितना मुश्किल हो रहा है। अगर 90% औरतें रोज़ा रखती है तो 90% मर्द नहीं रखते हैं। ये रेशियो हो गया है, मुँह रगड़ रगड़ के बाहर निकलते हैं कि सबसे पहले रोज़ेदार समझे जाए। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, चाय पानी याद दिलाते रहते, खाने के बगैर तो हो जाएगा, मगर यार स्मोकिंग के बगैर तो लाइफ नहीं है, नहीं रख पाते। मगर मेरे नबी ने नहीं कहा क़ुर्रत ऐनी फ़ी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक है ताकि लोगों को हौसला हो। रोज़े में खाने की कुर्बानी है, पीने की कुर्बानी है, बीवी के साथ रोज़े की हालत में एज ए हस्बैंड बिहेव ना करने की कुर्बानी है। ब्रेकफास्ट बंद है, लंच बंद है, असराना बंद है। 11 महीने तक जो खाता रहा, 1 महीना उसने छोड़ दिया, ये उसका विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर, उसको अल्लाह का डर है, खौफ है। फिर भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा क़ुर्रत ऐनी फ़ी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक। रोज़े में खाने पीने की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, हज में वक्त की कुर्बानी, फैमिली छोड़ने की कुर्बानी, कारोबार छोड़ने की कुर्बानी, पैसा खर्च करने की कुर्बानी।
जिन इबादतों में कुर्बानी है वहां नहीं कहा नबी ने कुर्रत नहीं। और नमाज कोई कुर्बानी नहीं, एक लोटा पानी, वजू खड़े के नमाज पढ़ लिया बस। न ज़कात जैसी कुर्बानी नमाज में है, न रोजे जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी, सिर्फ एक लोटा पानी। इतनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। अब तो लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो। वो नमाज जिसमें न वक्त की कुर्बानी है, न परिवार छोड़ने की कुर्बानी है, न माल लगाने की कुर्बानी है, न मुसाफरत की कुर्बानी है, घर में आए मस्जिद में नमाज पढ़ लिया। उसमें नबी ने कहा कुर्रतुइनी फी सौम, कुर्रतुइनी फिल हज, कुर्रतुइनी फी ज़कात नहीं, कुर्रतुइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक। ऐसा क्यों? बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, बेशक बेशक, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में नमाज है। जैसे मेरे मुंह से ये निकला तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, बोले हजरत औकाते मकरूहा में भी। मैंने कहा मौलवी साहब इलाहाबाद में जो औकाते मकरूहा है वो आजमगढ़ में नहीं है। जो आजमगढ़ में औकाते मकरूह है वो छपरा में नहीं है। जो छपरा में वक्ते मकरूह है वो पटना में नहीं है। और आसानी से कैसे समझाऊं आपको? आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? 6:45, 6:40, 6:39, अलग अलग बता रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि अगर बच्चे से भी मगरिब का वक्त पूछो तो एग्जैक्ट बताएगा। वो रमजान के महीने में हजरत कल 6:20 पे था, आज 21 पर है। अबे तुझे इतना एग्जैक्ट कैसे मालूम? अफ्तारी का मामला फंसा हुआ है। और उसी कैलेंडर में मदरसे वाले लिखते हैं, जब कैलेंडर आता है कि आप देखो अगर इन शहरों की तरफ जा रहे हो तो 1-1 मिनट घटा देना, इधर से तो बढ़ा देना। तो 6:39 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:40 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:41 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:42 पर है, और आगे चले जाओ तो 43 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:44 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:45 पर है। बढ़ते चले जाओ, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ते चले जाओ। इस वक्त इंडिया में लोग ऐशा की नमाज पढ़ रहे हैं ना, पढ़ सकते हैं ऐशा की नमाज। इसी वक्त अमेरिका में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। कहाँ जोहर कहाँ ऐशा, एक ही समय में, दो अलग अलग मुल्कों में। ये दुनिया है गोल, ये सूरज है। आधी दुनिया में दिन है, आधी दुनिया में रात है। तो ये आधी दिन वाली दुनिया में जो रह रहे हैं वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी वक्त जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही वक्त में 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मूवमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने
हज में अपनी आंख की ठंडक कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती, रोजे को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती, अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आंख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निजाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं ऐसा समान ऐसा वक्त बना दूंगा, निजाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए। और ये आखिरी बात जो कुरान ने फर्क बताया है कि ज़कात दो, छुट्टी मिल गई साल भर, एक हज कर लिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उम्र भर छुट्टी मिल गई। तीस दिन रोजा रखा, छुट्टी मिल गई साल भर, 11 महीना कुछ नहीं। और नमाज के लिए क्या कहा? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं, कायम करो। ज़कात दो, दे दिया, हज करो, कर लिया, रोज़ा रखो, रख लिया, नमाज पढ़ो, पढ़ लिया, ऐसे नहीं काम चलेगा, पढ़ो तो कायम करो, रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। और कायम करने के लिए दो बात ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना ज़रूरी, बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र व तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो। इसी वक्त इलाहाबाद में सेम टाइम, सऊदीया में उसी वक्त, अमेरिका में उसी वक्त, ऑस्ट्रेलिया में, ये इल्म का आलम है। इतना ज्यादा इल्म उसे कुफ्र से नहीं बचा पाया। इबादत 6 करोड़ बरस, इतनी बड़ी इबादत उसे कुफ्र से न बचा सकी। पोजीशन, उसकी पोजीशन ईमान की हालत में, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। कहा जाता है कि जन्नत में झूला पर बैठता था और झूला पर इसलिए डोर पकड़ के झूला झूलाते थे। लगता है कोई चाइना से आया है, झूला झूला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल जन्नत से, जा जहन्नम में। निकाल दिया ना। अबे किसी को इब्लीस से हमदर्दी है? आदम का ताजीमी सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्ते सजदों में चले गए इल्ला इब्लीस। ताजीम से इनकार। क्या समझे? ताजीम से इनकार को हल्के में मत लेना। नबी की ताजीम से इनकार को हल्के में न लेना। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह जहन्नम में डाल देता है। अंदर हो तो बाहर कर देता है। तो वो तो अंदर से बाहर हुआ, ये लोग तो पहले ही से बाहर हैं, अंदर जाएंगे कैसे? वही गलती अगर करोगे जो उसने किया तो अंदर जाओगे कैसे?
तो इसका मतलब क्या है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता था। इबादत इबादत है, लेकिन नबी की तौहीन करोगे तो इबादत गई, रिकॉर्ड खत्म। जन्नत देखा है तब भी बाहर निकलो। इबादत, तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, इनकार कुरान, जरूरियात दीन से टकरा जाने में इबादत खत्म। तो नबी की ताजीम न करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, आदम ही से स्टार्ट हो गया और दो जमात बन गई। एक जहन्नमी की जमात जिसने इनकार कर दिया वो इब्लीस, और एक नूरी जमात जो फरिश्तों ने ताजीम किया। अब अहले सुन्नत खुद फैसला करे कि नूरी जमात में रहना है या नारी जमात में। अल मुख्तसर, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, उसे बचाना जरूरी है। जब पढ़ोगे बचाओगे तब कायम होगी। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक अकबर को आता। अरे नमाज पढ़ना तो मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर बचाना फारूक आजम को आता। नमाज पढ़ना तो बलवाइयों को भी आता था, मगर बचाना उस्मान गनी को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना इमाम हुसैन को आता। अरे नमाज पढ़ना तो इलाहाबाद के बदअकीदों को भी आता है, मगर बचाना अहले सुन्नत को आता है। इसलिए नमाज छोड़ना मत। अब हम 2 बजे से नमाज पढ़ेंगे। 2 नियत होगी हमारी नमाज की। एक तो नमाज फर्ज है, अल्लाह को राजी करना, और दूसरे मेरे नबी की आंखों में ठंडक है। जब फजर में यहां से ठंडक पहुंचेगी गुंबद खदरा में, जोहर में पहुंची, असर में, मगरिब में, इशा में, तो ठंडी आंखें अगर तुम्हारे लिए खुल गई तो इलाहाबाद की तकदीर बदल जाएगी, मुसलमानों का मुकद्दर बदल जाएगा। वो न डरेंगे न डराएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, क्योंकि जिसका सीना सीना है वो डरे, और जिसका सीना मदीना है वो न कब डरा है न कल डरेगा। इस्लाम हमें पूरा का पूरा मिल गया। आदम के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, नूह के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़माने का मुकम्मल इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।